हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इरुसाला में। आज के वीडियो में हम लोग घटना चक्र जो करेंट अफेयर आया हुआ है जस्ट अभी मार्केट में, उसका हम लोग करेंट अफेयर देखेंगे और आज हम लोग इसका सूक्ष्म दृष्टि देखने वाले हैं। ठीक है, सूक्ष्म दृष्टि देखेंगे। एक मिनट, ये देख लीजिए, इसमें सूक्ष्म दृष्टि में दिया है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, खेल, संक्षिप्तियाँ सभी वन लाइनर के रूप में दिया हुआ है। तो यही हम लोग अभी देखेंगे। पूरा वन लाइनर एक ही वीडियो में कंप्लीट किया गया है। अगर आपको इसके आगे का, जैसे ये पूरा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय डिटेल से चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, तभी आपको दिया जाएगा। और जितनी ज़्यादा मात्रा में कमेंट आएगी उतनी जल्दी कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज तो हम लोग यही देखने वाले हैं। इसका जो वन लाइनर है मेनली उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है वन लाइनर में, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार दिया हुआ है वन लाइनर के रूप में। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले इसमें राष्ट्रीय है, फिर अंतर्राष्ट्रीय है, फिर आर्थिकी है और ऐसे करके सारे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय देखेंगे तो महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान किया है? तो ये पुणे हवाई अड्डे को पुणे हवाई अड्डा हो जाएगा। तो 23 सितंबर 2024 को ये किया गया है। पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या होगा? तो इसका नाम है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका नाम होगा, क्या नाम होगा? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम होगा। नेक्स्ट देखेंगे, छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान पे कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं? सितंबर 2024 का ये करेंट है। तो पहले स्थान पे केरल है, दूसरे स्थान पे आपका तमिलनाडु हो जाएगा, तीसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर और चौथे स्थान पे गुजरात हो जाएगा। तो पहला स्थान केरल का है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे, जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पे और गुजरात जो है चौथे स्थान पे। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है? तो अभी तो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। और इसका अब नया नाम क्या हो जाएगा? तो नया नाम जो हो जाएगा ये श्री विजयपुरम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया सितंबर 2024, 11 सितंबर 2024 है। ठीक है, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किसने? उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो ये जगदीप धनखड़ ने किया है। उपराष्ट्रपति हमारे हैं, तो जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये गोरखपुर में किया गया, गोरखपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? तो ये सूरत में किया है, सूरत में, गुजरात में किया है। 6 सितंबर 2024 को किया है। ठीक है, जल संचय जन भागीदारी पहल जो है किस अभियान से जुड़ा है? तो ये जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, जल शक्ति अभियान से ये जुड़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो ये 4 सितंबर 2024 को इन्होंने उद्घाटन किया है। उदगीर, लातूर जिला में है और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में उद्घाटन किया है। विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दिया है? तो ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में। ठीक है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में ऐसा किया गया। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? तो ये भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य से संबंधित समर्पित होगा। ठीक है, समर्पित होगा।
प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने किया है? तो भारतीय थल सेना ने किया है 30 अगस्त 2024 को। प्रोजेक्ट नमन भारतीय थल सेना ने किया है। इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएगी? तो ये रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को दिया जाएगा। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो ये स्पर्श प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा निम्न डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को अगस्त 2024 में मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। राजेश वर्मा को। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये राजगीर नालंदा में किया गया है। राजगीर नालंदा में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले के गठन की घोषणा की है? तो ये 5 नए जिले बनाए जाएंगे। कहाँ? लद्दाख में बनाए जाएंगे। इन 5 जिलों का नाम क्या है? तो इसका नाम है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। फिर से देख लीजिए, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो नेपाल अकादमी ने किया है। नेपाल अकादमी ने। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दिया है? तो ये है योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। ठीक है, PMAY U 2.0 ये कब किया गया है? 9 अगस्त 2024 को। 9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है कब शुरू हुआ था? तो ये जून 2015 में शुरू हुआ था। जून 2015 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है 5 अगस्त 2024 को? तो ये डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये नागालैंड है। नागालैंड बन गया है। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? तो ये 4 ऐप है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई समन है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। ये जो है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो है किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो गोरखपुर से ये सिलीगुड़ी तक जाएगा, तो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य जो है कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये पूगा घाटी लद्दाख में। पूगा घाटी लद्दाख में। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये 13वां स्थान दिया गया है और रुद्रप्रयाग को प्रथम स्थान मिला है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भोपाल में आयोजित किया गया 30 से 31 जुलाई 2024 को। इसका थीम क्या था वर्ष 2000? इसका मुख्य विषय क्या था राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का? इसका मुख्य विषय था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन इसका मुख्य विषय था। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो क्रमशः जो दरबार हॉल है इसका नाम गणतंत्र मंडप रखा गया है और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप रखा गया है। भारत के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये आइजोल मिजोरम में किया गया है 2024 में।
आइजोल मिजोरम में। सिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये लद्दाख में किया गया है। यह सुरंग जो है कितने फीट ऊंचाई परिसत है, तो ये लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई परिसत है। इसकी लंबाई क्या होगी, तो लगभग 4.1 किलोमीटर होगी। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी, तो ये होगी सिंकुन ला सुरंग। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है, तो ये मित्र वन की घोषणा की है। मित्र वन की भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये शिमला हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश में। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है, जहाँ प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं शामिल है। ठीक है, प्रतिमा बनाया गया है, स्थापित किया गया है, तो ये प्रेरणा स्थल है, प्रेरणा स्थल। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया है, तो ये 18 जून 2024 को, 18 जून 2024 को। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने की मंजूरी दी गई है। तो इसका अब नाम क्या होगा, गुरु जमेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, गुरु जमेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था, तो ये बनाया गया था भर्तृहरि महताब को, भर्तृहरि महताब को। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल किया है, तो ये लद्दाख ने किया, लद्दाख ने। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया गया, तो ये कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में, कुंभी गांव लखीमपुर खीरी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है, पाली राजस्थान में। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो ये वाइकम सत्याग्रह। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं, तो ये 74 महिलाएं चुनी गई हैं। इसमें 13.63%, ठीक है, ये है परसेंट कितना है, तो 13.63% है। बरेठी सौर ऊर्जा योजना जो है, परियोजना 630 मेगावाट का है। इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है, ये छतरपुर मध्य प्रदेश। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये जम्मू कश्मीर में। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है, तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया 6 मार्च 2024 को, तो ये कोलकाता में। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये मार्च 2024 का आंकड़ा है, तो ये उत्तर प्रदेश बन गया है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड इसने जारी कर लिया। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है, तो ये योजना है अदिति योजना, अदिति योजना। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ, बिहार में किया गया है 4 मार्च 2024 को। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आपका हो जाएगा मुंबई में 27-28 फरवरी 2024 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है, तो ये रायबरेली में किया है 25 फरवरी 2024 को। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी जो है ये कहाँ स्थापित की गई है, उज्जैन में की गई है फरवरी 2024 को, मध्य प्रदेश में है। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे किया गया है, तो ये गुजरात में 25 फरवरी 2024 को। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया है 21 से 23 फरवरी 2024 को। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का विषय क्या था, तो इसका विषय था चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण, ये इसका विषय था। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी
के उद्देश्य से कौन सा पहल शुरू किया है? तो ये अपार पहल शुरू किया है, अपार। इसका देखिए फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है, अपार। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। स्टेम, स्टेम जो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है, स्वाति पोर्टल। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय मणिकराव खानविलकर को, अजय मणिकराव खानविलकर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? तो ये श्री कल्की धाम मंदिर। यह मंदिर किस जिले में स्थित है? संभल जिले में। किसे असम का राज्य फल घोषित किया गया है? तो ये काजी नेमू, काजी नेमू को असम का, ठीक है, असम का राजफल। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? तो एक था विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये इसका विषय था। 75वां गणतंत्र दिवस जो है समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, तो ये थे इमैनुअल मैक्रो। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड मिला था जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर, किस राज्य की झांकी को दिया गया? तो ये उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पे आधारित था। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? तो ये गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है, ठीक है। ये चारों हैं, गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट देखेंगे श्रेणी ए राज्य में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को। आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, एमपी मतलब यूपी और उत्तराखंड। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ की कब किया गया? 10 से 12 जनवरी 2024। इसका जो कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 10वां संस्करण था। तो ये राष्ट्रीय संबंधित था। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधित देखेंगे। तो वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये अजरबैजान के द्वारा की जाएगी, अजरबैजान। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया? तो ये भारत को किया गया है। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो ये हरिनी अमरसूरिया ने, हरिनी अमरसूरिया। तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये अनुरा दिसानायके, अनुरा दिसानायके। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास की स्थापना किए जाने की घोषणा की है? तो ये बोस्टन एवं लॉस एंजल्स में, बोस्टन और लॉस एंजल्स अमेरिका में। अब आगे देखेंगे तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में, ह्यूस्टन में की जाएगी। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो ये अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग जो है कहाँ किया जाएगा? तो ये सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में किया जाएगा। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये विलिंगटन डेलावेयर अमेरिका में किया गया। 21 सितंबर 2024 को किया गया है। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट जो है वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था? ये 6ठा संस्करण था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल की लॉन्च किया है? तो यह है कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव, कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में किया जाएगा। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षकों बल और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो ये प्रथम क्वाड एट सी
शिप ऑब्जर्वर मिशन है, शिप ऑब्जर्वर मिशन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालितता में सुधार लाने के लिए यह मिशन जो है कब लॉन्च किया जाएगा, तो ये 2025 में लॉन्च किया जाएगा। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है, तो ये मैत्री है, मैत्री। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं जाफर हसन, बने हैं जाफर हसन। नेक्स्ट देखेंगे, टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है, ऑपरेशन सद्भाव हो जाएगा, ऑपरेशन सद्भाव। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है, नेपाल बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र की विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है, तो ये अश्वनी वैष्णव को शामिल किया गया है, केंद्रीय मंत्री हैं। नंदन नीलकेनी और अभिनेता अनिल कपूर को शामिल किया गया है। ये 5 सितंबर 2024 का देखिए न्यूज़ है। तो आगे देखेंगे, अब किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है, तो ये अमेरिका है, यूरोपीय संघ है, UK यूनाइटेड किंगडम है, इंडोरा है, जॉर्जिया है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, माल्डोवा है, सैन मरीनो है और इजराइल है। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। किसके द्वारा आयोजन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है, तो ये अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा, तो ये साउथैम्पटन विश्वविद्यालय आपका UK हो जाएगा। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो ये किया गया है अमेरिका में, अमेरिका। प्रतिमा का नाम क्या है, स्टैचू ऑफ यूनियन इसका नाम रखा गया है। किस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की गई है, तो ये अष्ट लक्ष्मी मंदिर। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला अनावरण किया है, वाराणसी में। यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है, तो भारत सरकार, IIT BHU एवं डेनमार्क सरकार। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, तो ये भारत के द्वारा। सम्मेलन का विषय या थीम क्या है, एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। नेक्स्ट देखेंगे, थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, पेंटोगटान सिनावात्रा को। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्य दूत खोला जाएगा, दूतावास जो है ये ऑकलैंड में खोला जाएगा। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया। वे 2 विश्वविद्यालय कौन है, डिकिन विश्वविद्यालय और ओलोगोंग विश्वविद्यालय, ओलोगोंग और डिकिन। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो ये व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण। ये अगस्त 2024 की बात है। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश बना है, तो ये जर्मनी बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी सम्मानित किया गया है, तो ये फिजी का ही सम्मान है। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली, भारत में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल है, तो ये कौन है, मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली इसका है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला है, 81वां स्थान मिला, 81वां स्थान। ये जुलाई 2024 में
हेनले पासपोर्ट जारी हुआ है उसमें है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है किसका है, तो ये सिंगापुर का है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी सूचकांक ADPC एशियन डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली, तो ये भारत ने संभाली है। 25 जुलाई 2024 का है ये करेंट। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये क्रिस्टन मिशल को भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये मॉरिशस में किया गया है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है, तो ये श्रीनगर को, ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर को। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है, तो ये 4 हो जाएगा। कौन कौन है, तो ये मामल्लपुरम तमिलनाडु में, जयपुर राजस्थान, मैसूर कर्नाटक और फिर श्रीनगर को, चार शहरों को। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं, तो ये पेरिस फ्रांस का है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है, तो ये पोर्ट लुइस मॉरिशस में। गेमी टाइफून जो है हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई, तो ये ताइवान हो जाएगा और फिलीपींस हो जाएगा। यह किस प्रकार का चक्रवात था, तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है, तो ये डिक सूफ बने हैं। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो ये डेनमार्क बन गया है। इसने पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ये दोहा कतर में और ये 30 जून से 1 जुलाई 2024 तक का था। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र जो है ADPC का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू व एपोस्टल से सम्मानित किया गया। पनामा का नया राष्ट्रपति बने हैं जोस राउल मुलिनो। भारत की अध्यक्षता कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ की गई, तो ये जेनेवा में की गई, जेनेवा में। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है, तो ये मार्क रूट को, ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है, तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की है, तो ये बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की। कौन कौन, अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ हो जाएगा, ये जून 2024 में। अच्छा, आगे देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया, तो ये विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा, तो ये स्वीडन रहा, शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान इसमें 63वां था। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो ये हांगकांग हो जाएगा। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये अपूलिया इटली में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा, तो 134 वर्ष लगेगा। 2158 तक मतलब वर्ष तक ये पूर्ण लैंगिक समानता हासिल होगा।
यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो ये स्विट्जरलैंड में किया गया 15-16 जून को। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है, तो ये थाईलैंड बन गया है, थाईलैंड। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है, तो ये स्लोवाकिया के बने हैं राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी। जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है, तो ये केन्या को किया है, केन्या को। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है, तो ये अस्थायी सदस्य के रूप में सोमालिया, पनामा, डेनमार्क, यूनान और एक पाकिस्तान हो गया, तो 5 लोगों को किया गया है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो ये सैन डियागो यूएसए में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान मिला है, तो ये आपका हो जाएगा MIT को मिला है, MIT यूएसए हो जाएगा, यूएसए MIT। नेक्स्ट है, सांग्री ला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, तो ये सिंगापुर में हुआ है, सिंगापुर में। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित की गई 27 मई से 1 जून 2024 जेनेवा, स्विट्जरलैंड। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने देशों ने ड्रोन वाल बनाने की योजना की है, तो 6 देशों ने किया है। 6 नाटो देश कौन, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ये 6 देशों ने किया है। प्रथम कजा TFCA है, TFCA है, ठीक है। तो कजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024 जो है कहाँ आयोजित किया गया, तो ये जाम्बिया में किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया है, तो ये 30 मई 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया है, ठीक है, ओके। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, तो ये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं, तो ये 3 कंपनियां हैं। कौन कौन, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये सभी हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है, तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया है। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भारतीय मूल के अनीस कपूर लंदन UK के हैं, इनको मिला है शीर्ष स्थान। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 176वां है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है, तो ये यूक्रेन हो जाएगा। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग ते ने शपथ लिया है, ये किस देश के हैं, तो ये आपका हो जाएगा ताइवान हो जाएगा। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ, तो तंजानिया हो गया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये रॉटरडम, ये आपका नीदरलैंड में। हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 13 से 15 मई तक। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घ अवधि समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये ईरान हो जाएगा। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है, तो ये रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन की हस्तलिपि को, ठीक है, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोचन की हस्तलिपि को। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया है, तो ये विश्व आर्थिक मंच। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है, तो ये 39वां है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई, तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो ये 2024 से 26 के लिए किया है। लिथुआनिया के
राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुए हैं? तो ये गीटानोस नौसेदा लिथुआनिया के। मेक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए? तो ये इक्वाडोर के साथ मेक्सिको ने समाप्त कर दिए। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व में सबसे सर्वाधिक जो है सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देशों में कौन है? तो क्रमशः यूएसए है, चीन है और रूस है। 3 देश यूएसए, चीन, रूस। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई है? तो ये 8 हो जाएगा, 8। कौन कौन? तो ये अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियमवदा नटराजन और जिगर शाह। नेक्स्ट देखेंगे, स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साइमन हैरिस बने हैं 37 वर्ष में। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बजरनी बेनेडिक्टसन बने हैं। आगे देखेंगे, भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया है? तो ये ऑपरेशन इंद्रावती हो जाएगा, ऑपरेशन इंद्रावती। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है ITU ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये भारत को। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं क्रिस ब्राउन बने हैं। पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये दुर्गमता का ध्रुव। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सियोल में दक्षिण कोरिया में है। तो यहाँ आयोजित किया गया 18 से 20 मार्च 2024। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जो है 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एलन मस्क बने हैं, 231 बिलियन डॉलर इनके पास वेल्थ है। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाले विश्व का पहला देश फ्रांस बन गया है। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? तो ये सऊदी अरब हो जाएगा। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि सम्मानित किया है? तो ये मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं एलेक्जेंडर स्टब। यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना है? तो कोसोवो बना है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश है मॉरिशस। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश है निकारागुआ। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ है? तो ये भारत और अमेरिका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 42वां स्थान है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये फिलीपींस बन गया है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में। यह सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? ये दूसरा संस्करण था। इंडस एक्स का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम हो जाएगा। किस देश में चक्रवात किरीली ने भारी तबाही मचाई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में जनवरी 2024 में आया था। यह कैसा चक्रवात था? उष्णकटिबंधीय। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद जो है किसने ग्रहण किया? जोसेफ बोकाई ने किया। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इस तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? लिविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन हैं? G7 के सदस्य देश एवं चीन।
G7 के सदस्य और इसमें चीन भी है। किस देश के 3 शहरों या नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? तो एक कनाडा ने घोषित किया। ये 3 शहर हैं ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रैंटफोर्ड। ये 3 शहर हैं कनाडा के जिन्होंने राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया 22 जनवरी को। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? बर्नार्डो एरेवलो ने। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? फ्रेडरिक 10 बने हैं। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की? संयुक्त अरब अमीरात UAE। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गैब्रियल अटल। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की? तो ये डेनमार्क हो जाएगा, डेनमार्क। इस गठबंधन का नाम क्या है? GFAI, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। सुक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये चाड हो जाएगा। शेख मोहम्मद सबा अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कुवैत हो जाएगा, कुवैत। अब आर्थिकी संबंधी देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो यह अमरावती। PM मित्रा का पूर्ण रूप क्या है? PM मित्रा का पूर्ण रूप क्या है? तो PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अप्रैल इसका पूर्ण रूप है। केंद्र सरकार ने कितने PM मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये 7 हो जाएगा। 7 कौन कौन है? तो विरुधनगर तमिलनाडु में, वारंगल जो है ये आपका तेलंगाना में, नौसारी गुजरात में, कलबुर्गी जो है ये आपका कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र में 7 PM मित्र पार्क की स्थापना की मंजूरी दी गई है। कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात में 16 से 18 सितंबर को। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक जो है लॉन्च किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना। 27वां राष्ट्रीय E-गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया। इस सम्मेलन में E-गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश के किस परियोजना को प्रदान किया गया है? तो ये लैब मित्र को। लैब मित्र पहल वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IFEX 2024 का उद्घाटन किया? तो ये जितिन प्रसाद ने, केंद्रीय मंत्री हैं। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये मनीला फिलीपींस 26% वार्षिक की वृद्धि के साथ। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में द्वितीय स्थान पर मुंबई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? तो ये भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? 25वां। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितना होने की उम्मीद है? तो ये सब 952 हो जाएगा, 952। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? 152.2 करोड़। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये भारत में किया गया। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी बनी है वॉलमार्ट। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो ये 9 हो जाएगा। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हो जाएगा 86वां स्थान। कौन सा राज्य
किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो ये हरियाणा है। अलौह धातु क्षेत्र के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारतवर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादों में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पे। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में किस स्थान पर है? तो ये तीसरे स्थान पे। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादों में किस स्थान पे? चौथे स्थान पे है। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन से स्थान पे है? 8वें स्थान पे। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? उड़ीसा। इस ATM का क्या नाम है जो 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है? तो इसका नाम है अन्नपूर्ति अनाज ATM। अन्नपूर्ति अनाज ATM। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? तो ये जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुंबई। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई है? तो ये उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो ये चौथा राज्य बनेगा। इससे पहले गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान ने किया है। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये प्रोजेक्ट नेक्सस हो जाएगा। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? तो एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन के लिए। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य देश कौन हैं? तो भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड है। प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है? तो तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना है। स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये विस्तारा। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। तो आगे देखेंगे वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता जो है वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य हैं। तो ये गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने कहा देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो ये झारखंड में किया है 24 जून 2024 को। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ये एम्बर वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक ने एम्बर ने जारी किया है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन से हैं? तो चीन इसमें पहले स्थान, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पे और भारत जो है तीसरे स्थान पे। वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल हुए हैं? तो ये मुंबई और दिल्ली हो जाएगा। मुंबई 24वें स्थान पे और दिल्ली आपका 37वें स्थान पे। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? तो ये भारत हो जाएगा। मैक्सिको, चीन, पहले स्थान पे भारत है, दूसरे स्थान पे मैक्सिको, फिर चीन, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे फिलीपींस और 5वें स्थान पे फ्रांस हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? दिल्ली की। 350वां स्थान है इसका। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में ये शीर्ष स्थान पर
तो शीर्ष स्थान पे न्यूयॉर्क है पहले स्थान पे, दूसरे पे लंदन, सैन जोस तीसरे पे और टोक्यो जो है चौथे स्थान पे है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका नाम अब हो गया है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका नाम हो गया है। मानव विकास संस्थान आईएसडी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? तो ये भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो एलआईसी है। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र बैंक है एचडीएफसी बैंक। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है? तो ये नीति फॉर स्टेटस। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य या संघ शासित क्षेत्र कौन सा है? तो पहला समूह में कर्नाटक है, फिर दूसरे समूह में आंध्र प्रदेश, तीसरा असम हो जाएगा और चौथे समूह में चंडीगढ़ है। सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता भारत ने किया। ठीक है, भारत ने 5 से 14 फरवरी 2024 तक इसकी अध्यक्षता हुआ, भारत ने किया। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो कुवैती दिनार है, कुवैती दिनार। तो ये कुवैती दिनार हो जाएगा। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है? तो डॉलर का 10वां स्थान है। ठीक है, ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान मिला है? भारत को चौथा स्थान मिला है। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 देश कौन है? तो 3 देश में अमेरिका है पहले स्थान पे, दूसरे चीन, तीसरा जापान। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? खुर्जा उत्तर प्रदेश में खोला है। नेक्स्ट देखेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया है। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर 22-23 में कितना रह गया है? तो 11.28% रह गया है, 11.28%। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया? तो यहाँ पे 24.82 करोड़ रुपए, रुपए नहीं है, लोगों को, तो 24.82 करोड़ लोगों को। किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर हुए हैं? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोग, तो 5 करोड़ 94 लाख लोग हुए हैं। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये दावोस क्लोस्टर में स्विट्जरलैंड में है, दावोस क्लोस्टर में की गई। किसने ग्लोबल रिस्क 2024 रिपोर्ट जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है, विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट देखेंगे विज्ञान से संबंधित अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, 23 से 27 सितंबर के बीच किया गया। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश बन गया है जॉर्डन। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ये चमरान 1। प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? तो प्रेसवू को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया है? तो ये CDSCO ने किया है। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। प्रस्वी जो है इसका निर्माण जो है एंटोड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुंबई ने किया था।
डीआरडीओ ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण संपन्न किया है? तो ये जोरावर हो जाएगा। यह कितने टन वजनी है? 25 टन। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण किया गया है। तो ये कोची में किया गया है जलावतरण। चौथे और पांचवें पोत का नाम क्या है? तो चौथे का नाम मालपे और पांचवें का मुल्की। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो ये चांदीपुर उड़ीसा। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है? तो ये हैविश्योर नाम है। यह टीका किसने लॉन्च किया है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा किया गया है। कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये भारत हो जाएगा। इस अभ्यास का आयोजन जो है कितने चरणों में हुआ है? 2 चरणों में हुआ है। प्रथम चरण जो है सुलूर तमिलनाडु में और दूसरा जो चरण है जोधपुर में हुआ है। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारी का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित? विषाणु युद्ध अभ्यास तो ये अजमेर राजस्थान में। कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है? ये गोवा में किया गया है। इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? समुद्र प्रताप। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन OCV हिलकोल को लॉन्च किया है? तो ये भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? तो ये अस्त्र मार्क 1 हो जाएगा। किन राज्य में नए मोर अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई है? कर्नाटक और केरल हो जाएगा। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए? तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए? 8.5 मिलियन। 8.5 मिलियन। यह व्यवधान जो है साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ था? तो एक क्राउड स्ट्राइक के कारण। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। इसका क्या नाम है? इकोजेन। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया था? तो ये हो जाएगा MV सी चेंज। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये सैन फ्रांसिस्को खाड़ी USA में। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया? भारत हो जाएगा। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है इसके लिए है। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये पश्चिमी घाट से। एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर क्या रखा है? तो हैब्रोसेस्टम स्वामीनाथन। दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पे? तो प्रोफेसर सुरेश P बेंजामिन हेब्रोसेस्टम बेंजामिन रखा गया है इनके नाम पे। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया है? 2024 जुलाई में। तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने किया है। रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन की दर कितनी थी? तो ये 15.8 मिलियन हेक्टेयर थी। यह वार्षिक वनोन्मूलन दर जो है 2015 से 20 के बीच कितनी रह गई? तो ये 10.2 मिलियन हेक्टेयर रह गई। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? तो ये 31% था। 4.1 बिलियन हेक्टेयर। 31% 4.1 बिलियन हो जाएगा। किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? तो ये रूस, ब्राज़ील, कनाडा, USA और चीन हो जाएगा। रूस, ब्राज़ील, कनाडा, USA और चीन हो जाएगा। अत्याधुनिक जीनोम
अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? तो ये सेबेक्स 2। यह ट्राइनाइट्रोटॉलुइन से कितने गुना घातक है? 2.01 गुना। TNT से कितना घातक है? 2.01। दक्षिण कोरिया, यूएसए, जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया? तो फ्रीडम एज हो जाएगा। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है भारत। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु, कर्नाटक। किन दो देशों के बीच हेपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये भारत और मिस्र हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चैफ रॉकेट विकसित किया है? तो ये भारतीय नौसेना के लिए। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो ये गोज-यू जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है, वह क्या है? तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है, ये भारत है। चीन का प्रथम स्थान है, भारत दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक में। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो ये राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद, निम हैदराबाद। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो ये हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मीट्रिक्स एंड इवोल्यूशन। CAC की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण किया गया? तो FWD 200B, FWD 200B है, ठीक है। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र की खोज हुई है? तो गया BH3। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया? तो भारत ने किया, अग्निकुल कॉस्मस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भारत ने किया है। विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का नाम है अग्निबाण सॉर्डेट। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ये रुद्रम 2 है। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा बने हैं। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया है? तो ये इसरो हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ फ्लेट किसका एक नया वेरिएंट है? तो ये आपका कोविड-19 का। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु चांग E6 मिशन लॉन्च किया है? तो ये चीन हो जाएगा। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस जापान ने लॉन्च किया है। किस रोग के नए टीके टक 003 को विकसित किया है? तो ये डेंगू हो जाएगा, डेंगू का। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्रीफायर मिशन लॉन्च किया गया है? नासा हो जाएगा। संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की है? तो ये अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनेग्रो और युगांडा। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो ये दक्षिण कोरिया। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ मिला, कौन है? तो
चेतुमल खाड़ी मैक्सिको में, तामजा चेतुमल खाड़ी मिला है, ये मैक्सिको में। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये चिली में किया गया। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। भारतीय खगोल बौद्धिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया? बेंगलुरु में 24 अप्रैल 2024 को। भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये झाकड़ी हिमाचल प्रदेश। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? तो ये रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UNSW के द्वारा। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह शीर्ष 3 देश कौन है जहां सबसे ज़्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं? तो पहला रूस है, दूसरा यूक्रेन और तीसरा चीन है। भारत का स्थान इसमें 10वां है, भारत का 10वां। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट जारी किया है? इसरो ने किया है, 2023 रिपोर्ट था। तो किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया है? तो ये टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा का था, TASL का इसको लॉन्च किया गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के दौरान खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो ये वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई? तो ये CSIR नई दिल्ली में। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी का? तो ये कैंसर के लिए किया गया है। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया? तो ये वेरा सी रूबिन वेधशाला चिली में। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता करने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का क्या नाम है? लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा। किस देश ने अंकारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है? रूस हो जाएगा। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट आकाश तीर। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है? तो 18। वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्क की संख्या जो है 213 है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो ये प्रोफेसर जयंत मूर्ति भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पे। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है, इसका नाम क्या है? साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, सेसर इसका नाम है, सेसर। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। सखी का विस्तृत रूप क्या है? स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, इसका फुल फॉर्म है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के द्वारा। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है? 8 से 10% है। इसरो ने RLV लेक्स मिशन के तहत किस पुनः सरयोज लॉन्च वाहन को सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न किया है? तो ये पुष्पक हो जाएगा, 22 मार्च 2024 को। ग्लोबल ईस्ट मॉनिटर 24
2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान ने जारी किया है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ है? 62 मिलियन टन। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। विश्व ने पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है? नाइजीरिया हो जाएगा। नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिंजाइटिस विरोधी टीके का नाम क्या है? तो ये मेन 5CV नाम है। इस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये भारत हो जाएगा, भारत को किया गया है। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया? तो ये भारत और जापान। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दिया है? तो 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? IIT कानपुर में। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया है? केरला ने किया है। भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का नाम है आइरिस। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये मीथेन हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट देखेंगे, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल में। और किस देश के पास 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया है? ईरान की संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी किया है, तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनएप ने किया है, यूएनएप ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो एक कुलाशेखरपट्टनम तमिलनाडु। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कानपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेराहपुती 2 लॉन्च किया गया है? तो ये इंडोनेशिया। किसने डिजिटल हेल्थ फॉर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की घोषणा की है? तो ये यूरेनस और नेपच्यून ने। किस देश ने अपने तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3 लॉन्च किया है? तो ये भारत हो जाएगा। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया है? DRDO के द्वारा। दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूरा नाम क्या है, पूरा रूप क्या है? तो ये हो जाएगा डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? सोडियम एनर्जी हैदराबाद। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया है? तो ये नासा हो जाएगा। पेस का पूरा नाम क्या है? तो प्लैंकटन एरोसेल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम, इसका पूरा फुल फॉर्म है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन 17 से 20 जनवरी 2024 कहाँ किया गया? फरीदाबाद हरियाणा में। IISF का यह कौन सा 9वां संस्करण था? इस संस्करण का विषय रहा अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क, इसका था। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में शुरू किया गया? केरल में। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई? तो ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार हो जाएगा। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना को शुरुआत किया है? तो ये ऑपरेशन अमृत हो जाएगा। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया? IIT दिल्ली ने। IGS ऑप्टिकल 8
नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया? जापान। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया है? तो ये भारतीय थल सेना ने। संभव का पूरा नाम क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? चीन हो जाएगा। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट। अच्छा, आगे देखेंगे किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? यूरेनियम तथा थोरियम का। अनिल का पूरा नाम क्या है? एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पे। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है? तो ये स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी हो जाएगा। किस नाम से डीआरडीओ ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? उग्रम। यह राइफल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना के द्वारा। उग्रम राइफल की प्रभावी रेंज कितनी है? 500 मीटर है। अब हम लोग संक्षिप्तियाँ देखेंगे। तो भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह बने हैं। वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामांकित किया गया है? तो ये लापता लेडीज को। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? किरण राव है। किरण राव। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जयपुर में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता की विजेता रिया सिंघा बनी। नेक्स्ट है केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका मनु भाकर हो जाएगा। ये महिला निशानेबाज हैं। एलसीए तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है मोहना सिंह। किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? प्रशांति राम को। उन्हें किस लघु कथा के लिए? तो इनका लघु कथा था 9 यार्ड साड़ीज। हु इज़ द इक्वल पुस्तक के लेखक सौरभ कृपाल हैं। किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटूडा विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बन गई है? ये जापान की टोमिको की उम्र है 116 साल। इससे पहले यह रिकॉर्ड जो था किसके नाम था? मारिया ब्रानियस मोरेरा। ये 117 साल के थे। अगस्त में इनका निधन हो गया। अच्छा, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है? ऋषभ शेट्टी को कांतारा फिल्म के लिए। ठीक है, फीचर फिल्म श्रेणी में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया है? फीचर फिल्म श्रेणी में नित्या मेनन को फिल्म तिरुचित्रम्बलम के लिए। मानसी पारेख को फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का दिया गया है? तो ये आपका ऑटम को दिया गया। ऑटम को आनंद एकादशी इसके निर्देशक हैं। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर में फिल्म घोषित किया गया है? तो ये आईना है गैर फीचर फिल्म में। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है फीचर फिल्म श्रेणी में सूरज बड़जात्या को फिल्म ऊंचाई के लिए। आगे फीचर फिल्म श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया है? गुलमोहर को। द लायन एंड द लिली द राइज एंड फॉल ऑफ अवध पुस्तक लेखिका कौन है? इरा मुखेटी। अच्छा, आगे ये नेक्स्ट है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया इमैनुअल सोबेरन ने। किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है? आनंद कुमार को। ये सुपर 30 के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है थॉट्स ऑफ गाजा फ्रॉम गाजा नामक पुस्तक सौम्य व्रत चौधरी ने लिखा है। बायोपेकुलियर स्टोरीज ऑफ द एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक की लेखिका है गिगी गांगुली। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री
लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? तो डॉक्टर एस श्रीधर को, एस श्रीधर। वाइल्ड वीमेन पुस्तक के लेखिका अरुंधति सुब्रमण्यम। द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक टी मुवाकर हैं। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश वह आलिया नीलम। किस भारतीय खगोल शास्त्री को कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है? तो ये प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये अमरावती महाराष्ट्र। FATF वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का नया अध्यक्ष चुना गया है एलिसा डी एंडा माद्रेजो को, ये मैक्सिको की है। द वाटर सेड मोमेंट अनिकेत घनश्याम इसके लेखक हैं। ए फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज अ नॉवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग इसके लेखक कौन है? राणा सफवी। किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है? संजना ठाकुर को। नेक्स्ट है भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन बने हैं? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी के लेखक हैं शैकत मजूमदार। लॉन्ग आइलैंड इसके लेखक हैं कोल्म टोइबीन, आयरिश उपन्यासकार हैं ये। एट द व्हील ऑफ रिच एंड इंक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन इसकी पुस्तिका के लेखक अनुराधा मैस्करेनहास। किसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का नया महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला को। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोयर ऑफ द जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर पुस्तक के लेखक सुदीप्त सेनगुप्ता हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष गिरीश तांती को चुना गया है। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया गया है? तो ये सिद्धेश सकोरे। ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल इन एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक की लेखिका अल्पना किलावाला हैं। आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेटर स्टोरी पुस्तक के लेखक R अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा हैं। नेक्स्ट देखेंगे किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है? तो एक गौरव पांडे को। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी ये कविता संग्रह के लिए। किस फिल्म निर्माता को V शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया? श्री सुबैया नलमुथु को। प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है सम्मानित करने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा बने हैं। और 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेपा हलीकेरी पुरस्कार दिया गया है सिद्धलिंग पटाना शेट्टी को। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की पुरस्कार जीता है सान्या मल्होत्रा। इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री ए व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स पुस्तक की लेखिका बेला भाटिया हैं। व्हाट वेट रॉन्ग विथ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक रुचिर शर्मा। ठीक है। इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990s एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक है अरविंद पनगढ़िया। बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पोर्ट के लेखक हैं नंदन कामत। लव इन द टाइम ऑफ हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू इसके लेखिका हैं रछंदा जलील। द लॉज ऑफ कनेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड रॉबसन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? ये थियो जेम्स को। ब्रिटिश अभिनेता है थियो जेम्स। नेक्स्ट है किसको वर्ष 2024 से तो ब्लू प्लैनेट पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच IPBS और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टजाना को।
2024 के पेन पिंटर पुरस्कार के लिए चुना गया अरुंधति राय को। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किसे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो ये गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड, NHPC लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड को। किस भारतीय संस्था को ALC7 ई पर्यावरण श्रेणी में WSIS चैंपियन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C को। किसको व्हिटली फंड फॉर नेचर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन, ये असम की पूर्णिमा देवी वर्मन। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से किसे नवाजा गया? सवाना आजमी को। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय बनी है ज्योति रात्रे। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय काम्या कार्तिकेयन बनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया है? कैरोस जेनी एर्पेनबेक लेखिका और माइकल हॉफमैन अनुवादक को किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने किसे 2023 के लिए मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया है? तो ये मेजर राधिका सेन, भारत की हैं राधिका सेन। यूनेस्को गोल्डोकैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पुरस्कार जो है 2024 दिया गया है। गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आचार्य लोकेश मुनि को। जस्ट ए मर्सिनरी नामक पुस्तक के लेखक हैं पूर्व RBI गवर्नर D सुब्बाराव। बिटर गार्ड पुस्तक की लेखिका अनुपमा राजू हैं। डांस टू फ्रीडम के लेखक हैं A.K. गांधी। नेक्स्ट है तो ये A.K. गांधी हो जाएगा। वर्ष 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में शामिल भारतीय व्यक्ति हैं आलोक शुक्ला, भारत के। विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बने? तो ये जॉन अल्फ्रेड टिनिस वुड बने हैं, UK के हैं ये। 111 वर्ष 242 दिन के। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर नईमा खातून को। किसे प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? रतन टाटा को। किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार सम्मानित किया गया? मोहम्मद सलेम फिलिस्तीन राइटर्स को। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक सैम पित्रोदा हैं। इफ़ आई हैव टू बी ए सोल्जर पुस्तक के लेखक हैं निखिल जे अल्वा। ए लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कुसुमलता साहनी। किसको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पाउलुरु सुब्बाराव को। टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? विजय सेन को। विजय सेन को। अंटिल अगस्त नामक उपन्यास जो है लेखक हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केज। गैब्रियल गार्सिया मार्केज। फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड ये पुस्तक है एस रमन लेखक हैं इसके। वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मिशेल टेला ग्रैंड को। किसे जॉन डिकर्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया है? गगनदीप कौंग को। ड्रैगन बॉल के लेखक हैं अकीरा तोरियामा। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के विजेता कौन है? क्रिस्टीना पिस्कोवा, चेक गणराज्य की। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर जीता है। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? रिकेन यामामोटो, जापान के हैं। इरास्मस पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है अमिताभ घोष। KPP नामबियार अवार्ड 2024 MS स्वामीनाथन एस सोमनाथ जो इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ को दिया गया है। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया है? लीना नायर। 7वां प्रतिष्ठित रोलैंड पुरस्कार जो है पुस्तक पुरस्कार
2023 किसने जीता है? डिवान एस्टेलिनर ने। अनुवादक है पंकज कुमार चटर्जी। वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अदिति सेन को। ये भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक है। विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है 17 फरवरी 2024 को। 77वां बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? ओपेनहाइमर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष बने हैं नवाफ सलाम। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है एलेक्स डॉसन स्वीडन। गान समाग ये लता मंगेशकर से किसे सम्मानित किया गया है? सुरेश वाडकर को फरवरी 2024 में। तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला बनी है वी श्रीपति। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाली किसी विकासशील देश की पहली महिला बनी है गीता बत्रा। डेबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक एच.डी. मुनी ने लिखा है। किस चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बने हैं? सुनील भारत मित्तल। स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस निम्हांस को बेंगलुरु और प्रोफेसर बोटले मबोगवे को दिया गया है। किस भारतीय अमेरिकी को 80th एंड पीटर ओडोनॉल पुरस्कार दिया गया है? अशोक बी राघवन को। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर द डे ला लीजन द ऑनर सम्मानित किया गया? शशि थरूर। किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार अजीत मिश्र को दिया गया है? विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा में हुआ हैदराबाद। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन प्रदर्शनी जो है 2024 जो है दुबई में आयोजित की गई। किसने मरणोपरांत? तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इस सविता कंसवाल को। सविता कंसवाल पर्वतारोही थी। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 के अन्य प्राप्तकर्ता अंशु कुमार तिवारी, परवीन सिंह, तुलसी जैतन्य मुथुकुरी। किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड्स 2024 सम्मानित किया? आलिया भट्ट को किया गया जॉय अवार्ड्स 2024। भारतीय थल सेना द्वारा 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष। ठीक है, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन। उपन्यास एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कानन गिल हैं। किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? गुजरात हो जाएगा। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नादिया कैल्विनो। खेल देखेंगे। खेल से संबंधित 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में किया गया। इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिताएं जो है कौन विजेता बनी है? भारत। और 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया। 47वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन लियोन फ्रांस में किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत ने 16 पदक जीते, 4 कांस्य और 12 उत्कृष्टता पदक। किसे एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? राजा रणधीर सिंह को। यह पद ग्रहण करने वाले ये कौन से भारतीय पहले हैं? इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय बन गए हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। 49 वर्षीय बेंगलुरु के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं जय शाह। महिलाओं की 8वीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? राजगीर बिहार में। किसको पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स 2024 के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा सत्य प्रकाश सांगवान को। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता श्रीलंका बना, पहला खिताब जीता। पुरुष T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा।
पुरुष ओडीआई एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027 का आयोजन किया गया। देश की मेजबानी में संपन्न होगा बांग्लादेश में। शीतकालीन ओलंपिक 2030 एवं पैरालंपिक 2030 का मेजबान तो फ्रेंच एल्प्स फ्रांस होगा। 30 में फ्रेंच एल्प्स फ्रांस में होगा। स्वतंत्रता के बाद से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 2 या उससे अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी मनु भाकर बनी है। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल स्पर्धा कौन विजेता है? कार्लोस अल्काराज, स्पेन के पहला खिताब। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल स्पर्धा में ईगा स्विटेक जो है चैंपियन बनी है, चौथा खिताब। पाओ नूर्मी खेल कहाँ संपन्न हुआ? तो ये तुर्कू फिनलैंड में। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज शतक लगाने का जो रिकॉर्ड इसने बनाया साहिल चौहान ने बनाया एस्टोनिया में 27 गेंदों पर साइप्रस के विरुद्ध। इंडोनेशिया ओपन 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता की पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना? सी विकी बनी है, सी यूकी चीन की। विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर गुजरात में 1 से 14 जून तक। नॉर्वे शतरंज 2024 के ओपन वर्ग का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने, नॉर्वे के हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया 11 जून 2024 को। इंडियन सुपर लीग 2023-24 में कौन सी टीम ISL कप विजेता बनी? मुंबई सिटी FC। पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला बिल्किस मीर बनी है। किसे अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार सम्मानित किया गया? टाइगर वुड्स। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? तो ये जयसिंधा कल्याण। रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के हैं। ICC पुरुष ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? विराट कोहली को। ICC ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया? चमारी अटापट्टू श्रीलंका के हैं। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा को, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? पैट कार्मिस को, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट है सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल को जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर बने हैं ज्योति रंधावा। एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय बने हैं मान सिंह। भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 का आयोजन किया गया घोघला बीच दीव दादर और नागर हवेली दमन दीव में। इन खेलों का शुभंकर पर्ल है एक डॉल्फिन। किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? मध्य प्रदेश। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023 का आयोजन लंदन UK में किया गया। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का अवार्ड पुरस्कार एटाना बोनामाटी को, स्पेन की हैं। टाटा मुंबई मैराथन 2024 का आयोजन किया गया मुंबई महाराष्ट्र में। पुरुष एलीट वर्ग में कौन विजेता बना? हेले लेमी इथोपिया के हैं। महिला एथलीट वर्ग में कौन विजेता बना? अबरैस मिनसेओ इथोपिया के ही हैं। तो इस तरह आपका ये सूक्ष्म दृष्टि कंप्लीट हो गया। आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो आगे भी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी वैज्ञानिक वगैरह वगैरह जो भी हैं वो कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।